बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हुजूर आपसे कुछ दिल की बात कहनी है, और कुछ हाफिज़ कुरान जो बच्चे बन रहे हैं, जो तालीम पा रहे हैं, उनके हुजूर भी कुछ बात करनी है। और जो पढ़ाने वाले उस्ताद हैं या मदारिस चला रहे हैं, उनके हुजूर भी कुछ बात करनी है। पहली बात पर हम आते हैं, ये हाफिज जीशान हैं जिन्होंने खुदकुशी कर ली है, जिन्होंने फांसी लगा करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया है। देखिए, कोई भी इस तरीके से कदम ना उठाए, लेकिन सबको पता है कि इस्लाम में इसकी कितनी सज़ा है, अल्लाह के नज़दीक उसकी कितनी पकड़ है जो खुदकुशी करता है। लेकिन हजरात, ऐसी ऐसी मजबूरियां हो जाती है जिनको कहा नहीं जा सकता, जिनको आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये सफ़ेद पोश ज़रूर होते हैं और इतने सब्र तहम्मुल करने वाले होते हैं कि ये आपके दरमियान उन बातों को नहीं लेकर के आते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि जो इमाम अल्लाह के हुजूर हमें 5 वक्त नमाज पढ़ा रहा है और हमारी वकालत कर रहा है, हमें तो ये हमारे सर के ताज है, ये हमारे इमाम है, ये हमें 5 वक्त अल्लाह के हुजूर में नमाज पढ़ाते हैं। लेकिन इनकी तंग हाली की तरफ को हमारी तवज्जो नहीं है। हम ख्याल करते हैं कि ऐसा बड़ा सा जलसा करा लिया जाए जिससे कि आवाम भी खुश हो जाए, और एक रात में कौन बंदा नमाजी बन सकता है, कौन बंदा कुरान का पढ़ने वाला बन सकता है, कौन बंदा आपसे जो है आपकी ज़रूरत में काम आ सकता है। क्या वो एक दिन का जलसा कामयाब हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे? नहीं हो सकता है। तो मोटे मोटे नजराने वाले जो उलमाए इकराम होते हैं, उनकी तरफ सबकी तवज्जो जाती है, उनसे मुसाफा करते हैं। पीर की तरफ को तवज्जो जाती है, उनसे भी मुसाफा करते हैं। आप ये ख्याल करें कि हमारे बच्चों की बुनियादी ज़रूरत जो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक कि पढ़ो अल्लाह के नाम से, यानी उसे मकतब की तालीम कौन दे रहा है, उसी सीढ़ी कौन चढ़ा रहा है, और उससे उंगली पकड़ करके चलाना कौन सिखा रहा है? ये इमाम ही है जो आपकी और आपके बच्चों की उंगली पकड़ करके आपको दीन की राह में चलना सिखा रहा है, दीन की तरफ को रागिब कर रहा है। और वो इन तमाम बातों को दिल में छुपाए हुए हैं कि फ़ी सबीलिल्लाह सारी खिदमत को अंजाम दे रहा है। बच्चे की अजान हो, फ़ी सबीलिल्लाह, कुरान की तालीम हो, फ़ी सबीलिल्लाह, अगर आपके यहाँ फातिहा हो, फ़ी सबीलिल्लाह, तमाम खिदमत को अंजाम दे रहा है, इसी वजह से कि आपके अंदर दीन पहुँचे। अज़ीज़ान मोहतरम की जो मस्जिद के इंतज़ामिया है, कम से कम ये ख्याल करें कि हमारी खुद की ज़रूरतें कितने पैसों में पूरी होती हैं, हमारी खुद की ज़रूरतें कितने पैसों में हमारे घर का खर्चा चलता है। जो एक कम से कम में हमारा खर्चा चलता है तो उसमें कितना पैसा खर्च होता है, उससे भी कम, अल्लाह अकबर, ये इमाम को हम तनख्वाह देते हैं। बेचारा जो इतनी खिदमत को अंजाम देता है, उसे कितनी तनख्वाह देते हैं, वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को कैसे पूरी करेगा, अपनी घर की ज़रूरियात को कैसे पूरा करेगा। ये तमाम ज़हनी तौर पर जो है एक फ़िक्रमंद होता है। तवक्कुल अल्लाह तो होता है, बहुत होता है, अइम्मा इकराम को बहुत तवक्कुल अल्लाह होता है, उलमा को सदका है नबी का कि सब्र भी होता है। लेकिन इतना भी किसी को न दबाना चाहिए कि अगर जो है वो कुछ कह नहीं पा रहा है, अगर वो आपसे बयान नहीं कर पा रहा है, तो हम उसकी ज़रूरत को ना समझें और उसे जो है ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दें। कदम क्यों उठाना पड़ता है? मेरी आपसे गुजारिश है कि जो शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका हम ख्याल करें। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जब खुश दिली के साथ में, हम खुश दिली के साथ में उन इमाम पर खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी रोज़ी में बरकतें देगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी बस्ती का इमाम है। वो अल्लाह के हुजूर हमारे लिए 5 वक्त दुआ करता है। ज़रूर आप जो है एक नियत कर लीजिए कि मुझे इमाम साहब को देना है, लेकिन ये नजराना तो नहीं लेते हैं, ये मेरा भी दिल नहीं कर रहा है कि मैंने ऐसे ही नजराना दे दूं, कभी कभी दिल नहीं करता है। तो हो सकता है कि आप ऐसे हर हफ्ते फातिहा का काम एहतमाम करिए। अगर आपको ऐसा दिल नहीं कर रहा है तो अपनी बस्ती के इमाम के ज़रिए से आप फातिहा लगवाइए, एहतमाम के साथ
महीने में फातिहा लगवाइए, 11वीं शरीफ में फातिहा लगवाइए, ख्वाजा गरीब नवाज की 6ठी शरीफ में फातिहा लगाइए, और इमाम को जो है अपने घर पर मदऊ कर करके उसे दावत का एहतमाम करके जो रिज्क आपको अल्लाह खिला रहा है उसी रिज्क में जो है उन्हें भी शामिल कर ले तो कितने ही बेहतर रहेगा। और ये एक ऐसा मौका होगा कि ये नहीं कि हमने इमाम साहब को दावत खिला दी, इसका हमें क्या फायदा है। इसका बहुत बड़ा फायदा है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब इमाम आपके घर पर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप खुद मुसाफा करेंगे तो आपकी औलाद को मुसाफा करना आएगा। जब आप दस्तरखान का एहतमाम करेंगे तो दस्तरखान पर खाना ये सुन्नत नबवी है। अल्लाह दावत करने पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में इतनी ज़्यादा तरबियत हो रही है। जिन आदाब को हम अपनी औलाद को सिखा नहीं पा रहे थे, एक इमाम की दावत में वो तमाम आदाब देख करके प्रैक्टिकली तौर पर हमारी औलाद उनसे सीख रही है। क्या हम इस तरीके से एहतमाम न करें? ज़रूर करें। अपनी रोज़ी के लिए, रिज्क के लिए उनसे दुआएं करवाएं। अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक इमाम 100 घरों पर इमामत करता है, या मतलब 500 पर, 200 पर, इससे कम तो होते ही नहीं है। इतने अफराद पर जो है इमामत करता है, 500 पर, 1000 लोगों पर इमामत करता है। तो क्या हम ऐसे कुछ काम, अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो अजान का एहतमाम करेंगे, जब बच्चे के कानों में अजान लगवाते उस पर अगर हम जो है उन्हें नजराना देंगे तो उनकी खुश तबीयत होगी। और हम चाहते ही हैं कि जाहिर सी बात है कि एक मोमिन को खुश करना ये अल्लाह को राज़ी करना है, रसूलुल्लाह को राज़ी करना है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम ऐसा नहीं करते। अजान हो बच्चे के कानों में, अगर बिस्मिल्लाह फ़ानी हो, चाहे घर की फातिहा हो या 10वां तीजा हो, 40वां हो, कोई सा भी काम हो, उसमें इमाम साहब के ख्याल नहीं करते हैं, तसव्वुर नहीं करते हैं कि इनकी ज़रूरत है। आज ये हमारी ज़रूरत पड़ी कि हमारे बच्चों के कान में अजान पढ़ने वाला नहीं मिल रहा था, तो हम इमाम साहब को हमने बुलाया, उन्होंने ये हमारा काम किया। तो ये काम है, जिस काम का एक हुनर हमारे अंदर नहीं है तभी तो हमने बुलाया। और जब हमने बुलाया तो अगर हम इस पर कोई उजरत नहीं दे सकते, जब वो नहीं मांग रहे, तो जाहिर सी बात है कि हम कम से कम एक खुश तबीयत करने के लिए कुछ तो दे सकते हैं। वो तमाम काम कर रहा है, दुआएं कर रहा है, तावीज़ भी दे रहे हैं, लेकिन सारे काम का एक जहन बन चुका है हमारा कि कहीं खर्च ना करना पड़ जाए, कहीं देना ना पड़ जाए। सारे काम इमाम साहब फ्री में करें, हमारे घर पर भी आए, हमारे लिए दुआ भी करें, तो हम वैसे भी नजराना नहीं दे रहे। और अगर कोई काम हम उनसे करवा रहे हैं तो उस पर भी नजराना नहीं। हमारा जहन बना हुआ है कि देते तो हैं उन्हें चंदा, काम क्यों नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर, 6 महीने में, साल भर में, महीने में हमने कितना चंदा दिया मस्जिद को। मस्जिद की कितनी ज़रूरत है, कौन सी चीज़ है। आप सेब का भी रेट ले लीजिए, 150 रुपये का 1 kg है। पेट्रोल का रेट ले लीजिए, 110 रुपये का 1 लीटर है। कितनी कितनी ऐसी ज़रूरतें आज के दौरे हाजिर में इमाम की ज़िंदगी में भी जुड़ चुकी है। पहले ये नहीं होता था, सादा ज़िंदगी हुआ करती थी तो किसी की इतनी ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। लेकिन ऐसा नहीं कि इमाम ज़रूरतों से खाली है, इमाम मुआशी ज़रूरतों से खाली है। और मैं दूसरी गुजारिश ये भी करना चाहूँगा, मदारिस में जो हिफ्ज़ कुरान करा रहे हैं उनसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अगर किसी के अंदर कामयाबी नज़र आती है, खूब मेहनत करिए, जहन साजी करिए कि ये एक हाफिज़ कुरान बने, लेकिन हाफिज़ कुरान के साथ वो आलिम दीन ज़रूर बने, आलिम दीन ज़रूर बने, आलिम दीन ज़रूर बने। मैं ऐसा ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुरान का पढ़ने वाला भी होगा, लेकिन दीन को जब समझाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़बान में तासीर होगी तो दिलों को जोड़ता हुआ चला जाएगा। और दिलों को जब जोड़ा जाता है तो वही बात होती है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवा बनता गया। ज़रूरी नहीं कि वो पूरा हाफिज़ कुरान ही बनेगा। जब उसके अंदर कमज़ोरी नज़र आ रही है कि ये ज़हनी तौर से इसे
نہیں سمجھ سکتا، اسے نہیں یاد رکھ سکتا، تو ضروری ہے کیا کہ ہم اسے حافظ قرآن بنائیں گے؟ بلکہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسے نمازی بنائیں۔ جتنی ضرورت کے لیے قرآن سیکھنا فرض ہے تو اس کا وہ فریضہ تو کم سے کم پورا ہو گیا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ تم قرآن میں جو تمہیں میسر ہو، آسان لگے، وہاں سے پڑھو۔ اب اس کے ساتھ برتاؤ کیسا کریں کہ اسے مار توڑ کر کے کہ تو یاد نہیں کرتا ہے، تو سناتا نہیں ہے، اور ایسا ہے، محنت نہیں کرتا ہے، کیا ایسا کہہ کے ہم جو ہے اپنا پلڑا جھاڑ دیں؟ ہم اسے یہاں سے اپنے مدرسے سے بھگا دیں تاکہ وہ اس دنیا کی گندگی میں الجھ کر کے پھر جیسا آیا تھا ویسے ہی ہو جائے؟ نہیں، ہمیں اسے تراشنا ہے وہ کس شعبے میں رہ کر کے دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ اور ایک دیندار مسلمان الحمدللہ کتنا امت کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ایک ہی چیز تو ضروری نہیں کہ ایک ہی چیز جو ہے اللہ اس سے خدمت لے گا، لیکن اس استاد پر بھی فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی صحیح طور پر رہنمائی کرے۔ ٹھیک ہے، حافظ نہیں بن رہا، عالم دین نہیں بن پا رہا، لیکن اور کچھ بن سکتا ہے۔ آپ نے دیندار بنایا، نمازی بنایا، فاتحہ پڑھنے والا بنایا، نماز جنازہ پڑھانے والا بنایا، الحمدللہ اسے جو ہے باشرہ بنایا، تو اس کے اندر جب شعور آئے گا تو اس کے اندر الحمدللہ ایک معاشی زندگی بھی اس کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوں گی، اور ساتھ ساتھ میں جب اس کے اندر ہنر آ جائے گا، جی کچھ نہ کچھ ایسے کام کی رہنمائی ضرور کرنی چاہیے کہ اگر یہ ہمارا بچہ پڑھ نہیں پا رہا ہے تو کم سے کم اس کے اندر ایک ایسا ہنر آ جائے، پتہ اللہ اسی میں رہ کر کے اس سے خدمت لے، ریپیرنگ کرنے کا، کام کرنے کا اس کے اندر ہنر آیا، اور وہ دیندار ہے، نمازی ہے۔ جہاں پر رہے گا پورے سرکل میں 15 رہے، اس کے نیچے 10 رہے، 20 رہے، 50 رہے، اللہ نے وعدہ فرمایا نا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی اعلیٰ ہو اگر ایمان والے ہو۔ تو جب ایمان والے تو اعلیٰ تو رہیں گے، اللہ ہمارے ذہنوں میں کشادگی عطا کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر رہیں گے تو جب سینئر رہیں گے، تو جب لوگ ماتحت کام کرنے والے رہیں گے تو ہم انہیں نمازی نہیں بنا سکتے؟ کیا ان کے اندر سے جو برائیاں ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، یہ کیا ہم ان برائیوں کو دور نہیں کر سکتے؟ پاکی ناپاکی ان کے اندر وہ کیسے رہ رہے ہیں، اسے دور نہیں کر سکتے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ ہمارا بچہ، ہم نے اسے جو ہے قرآن کی تعلیم دی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ موٹر سائیکل کی ریپیرنگ کرنے والا، اس پر ورک کرنے والا بن گیا تھا، تو الحمدللہ یہ 50 بچوں کی پہنچانے کا ایک باعث بن گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کا بھی تعلق معاشی اعتبار سے، کاروباری حساب سے، یہ جو لڑکے کام کر رہے ہیں ان سے آپ کا بھی تعلق بن گیا، استاد کا بھی تعلق بن گیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا ہنر آپ سکھائیں گے کہ ہوا کہ میں نے یہ کام بھی سیکھ لیا اور اس سے میرے دین پر کوئی فرق نہیں ہے، کیا فرق ہوا دین پر؟ تو جب ہوتا کہ جب حرام اور حلال کی تمیز ہی نہیں رہے، بھوک لگی ہو، جان بچانا فرض ہوتا ہے۔ آج یہی حال ہے ان سفید پوشوں کا کہ ان کی کوئی پرسان حال نہیں، ہمارے ائمہ کی جو مشہور و مقبول ہو گئے ان کی بات نہیں، اللہ نے انہیں مشہور و مقبول کر دیا، لیکن ہر امام، ہر حافظ قرآن تو مقبول نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا نا، وہ مقرر بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے، اب وہ آپ کی بستی کا امام ہے، خالی حفظ کرا ہے، تھوڑی بہت جماعت اس نے مولوت کی کری ہے، تو اب اس کی زندگی کا ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ یہ ہماری بستی میں کہ ہمارے امام صاحب کے اندر قرآن تو ہے الحمدللہ، انہیں بہترین پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک تقریر کرنے کی صلاحیت، نظامت کرنے کی صلاحیت، نعت پڑھنے کی صلاحیت وہ ان کے اندر کم ہے، اگر ہے بھی
تو ظاہر سی بات ہے ہم ان کی ٹانگ پکڑ کے رہتے ہیں کہ نہیں آپ کو 5 وقت آپ کو ہی نماز پڑھانی ہے، دوسرا نائب آپ نہیں رکھ سکتے کیونکہ تنخواہ آپ کو دے رہے، تو انہیں کہیں جانے نہیں دیتے ہیں، انہیں کام کرنے نہیں دیتے۔ یہ بھی ایک کام ہے۔ آپ کی مسجد ہے، کوئی ایسا مقرر آیا تو الحمدللہ اس کے ذریعے سے آپ کی بستی پہچانی جاتی ہے، آپ کی بستی معزز ہو جاتی ہے کہ اس کا نام سن کر کے آپ کے یہاں پر وہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کس سے پہچانا جائے گا؟ دین کا کام تو دین والے سے ہی پہچانا جائے گا جس نے دین کو سیکھا۔ یہ آپ ان کے بارے میں فکر کرنی ہے۔ ہمارے منہاج السلوک الحمدللہ یہ تحریک اسی بارے میں فکر کر رہی ہے کہ جو امام مقرر نہیں ہے، شاعر نہیں ہے، ناظم نہیں ہے نظامت کرنے والے، اور وہ ایک بستی میں رہ کر کے امامت کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، جو وظیفہ وہ کس حالت میں کتنا مقرر ہے؟ کہیں 7-8 ہزار میں تو وہ اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے۔ اس میں ہمیں سوچنا ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات،